मजा आएगा ना, जंग का ऐलान होने जा रहा है। टीवी ड्रामा सीरियल जड़वा की आखिरी किस्त है जो गैर मामूली तौर पर सनसनीखेज होगी। कहानी में एक बड़ा इंकिशाफ होगा जब मजहर को अपनी पहली बीवी और जड़वा बेटियों की हकीकत मालूम होगी। जहरा अपनी खाला से बदला लेने के बाद अपने असल मकाम पर वापस जाएगी और अपनी जड़वा बहन सारा को भी इसके हकीकी मकाम पर पहुंचा देगी। इस दौरान मजहर जहरा की गुफ्तगू सुनता है जब वो सारा से कह रही होती है, तैयारी कर लो, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, तुम भी वहां से रवाना हो जाओ। जैसे ही मैं पहुंचूं तुम फौरन वापस आ जाना। ये सुनकर मजहर हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन खामोशी से जहरा का ताक़ुब करने लगता है। जब जहरा हैदराबाद पहुंचती है तो मजहर ये देखकर चौंक जाता है कि जहरा की हम शक्ल बहन वहां आती है। दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, एक गाड़ी में सवार हो जाती है जबकि दूसरी अंदर चली जाती है। मजहर गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। चनांचे वो घर के अंदर जाकर हकीकत जानने की कोशिश करता है कि ये जगह किस की है और दूसरी कहाँ चली गई। तहकीकात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये उसकी पहली बीवी का घर है। जब वो अंदर दाखिल होता है और अपनी पहली बीवी को अपने सिसर के साथ देखता है तो उस पर शदीद हैरत और परेशानी तारी हो जाती है। मजहर जहरा की तरफ देखकर इंकिशाफ करता है, ये मेरी जड़वा बेटी है। ये सुनकर जहरा की मां दंग रह जाती है और बेसब्री से पूछती है, क्या मेरी दूसरी जड़वा बेटी वाकई जिंदा है? वो कहाँ है? मुझे फौरन इससे मिलना है। इसी लम्हे मजहर को अपने बहन फरहाद के मकरुआ अज़ाइम के बारे में मालूम होता है कि उसने अस्पताल से उसकी पहली बीवी और जड़वा बेटी को अगवा कर लिया था। जहरा अपनी मां को शक में डालने से बचने के लिए अपने वालिद के सामने एक मुख्तसर अदाकारी करती है और हैरांगी का इजहार करते हुए पूछती है, ये कौन है? क्या ये मेरे वालिद हैं? जहरा की मां मजहर से इल्तजा करती है, मुझे मेरी दूसरी बेटी से मिलवाओ। आखिरकार मजहर अपनी पहली बीवी को लेकर वापस कराची रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब जहरा की खाला उस पर सख्त गुस्से में है, खास तौर पर रक्षी जो उससे इंतकाम लेने का तहैया कर चुकी है। जहरा ने उसे पहले भी जबरदस्त सबक सिखाया था और रक्षी अब मौका तलाश कर रही है कि किसी तरह बदला ले सके। जब जहरा अपने वालिद के घर पहुंचती है तो उसकी खाला गुस्से में उस पर चलाने लगती है, जिस पर जहरा खुफजदा हो जाती है। यह देखकर उसकी खाला हैरान रह जाती है कि जहरा अचानक इतनी डरी सहमी क्यों हो गई है। क्या पुरानी जहरा की रूह वापस आ गई है या ये कोई चालाकी है? वो इसकी हकीकत जांचने के लिए उसे मजीद डराने की कोशिश करती है और जहरा वाकई खौफजदा हो जाती है। जहरा की खाला ये बात रक्षी को बताती है और रक्षी सुनकर शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, अभी और इसी वक्त मैं उससे इंतकाम लूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो जहरा के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है, मगर उसे अंदाजा नहीं होता कि वो जहरा है या सारा। जहरा खामोशी अख्तियार किए रखती है, जिस पर रक्षी मजीद उलझन में पड़ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तुम्हारी शरारत कहाँ गई? कुछ तो बोलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जहरा बेबसी में हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन उसी लम्हे जहरा की सौतेली मां आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। फरहाद और रक्षी जहरा को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही जहरा दरवाजे की तरफ दौड़ती है एन इसी वक्त मजहर, जहरा की माँ और उसकी जड़वा बहन सारा वहां पहुंच जाते हैं। जब सारा अपनी बहन को मुसीबत में देखती है तो वो फौरन रक्षी को थप्पड़ मार देती है और दो टोक अंदाज में कहती है, मेरी बहन को हाथ मत लगाना, वरना जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था इस बार उससे भी बदतर होगा। रक्षी इस गैर मुतवक्का रद्दामल से परेशान हो जाती है और पूरा खानदान वहां इकट्ठा हो जाता है। फिरहाद ये देखकर दंग रह जाता है और बेसाख्ता कहता है, ये तो मेरे भाई की पहली बीवी है। मजहर गुस्से से कहता है, मैं सब कुछ जान चुका हूं कि तुमने मेरे साथ किया क्या और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फरहाद जवाब देता है, अब जब मेरी हकीकत सबके सामने आ चुकी है तो डरने की क्या जरूरत है, मैं अपनी मंजिल जरूर हासिल करूंगा। जहरा की माँ बरसों बाद अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखकर जज्बाती हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। जहरा हैरान होकर पूछती है, ये कौन है? जिस पर सारा प्यार से कहती है, पागल, ये तुम्हारी माँ है। यूं जहरा पूरी हकीकत अपने खानदान के सामने रख देती है और आखिरकार बरसों की बछड़ी माँ और बेटियों का जज्बाती मिलाप होता है। ड्रामे का इख्तिताम एक खुशगवार इंजाम पर होता है, जहां सब हकीकत जान जाते हैं और बिछड़े हुए रिश्ते दोबारा जुड़ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।